बिहार की राजनीति अपने आप में हमेशा से अनोखी रही है। जातीय समीकरण, सामाजिक संदेश, नेता का करिश्मा और जनता की अपेक्षाएं, ये सब मिलकर यहाँ का चुनावी मिजाज तय करते हैं। हर बार जब विधानसभा चुनाव नजदीक आते हैं तो कुछ चेहरे बदलाव और नई सोच के नाम पर राजनीति में नई पार्टियों के साथ दस्तक देते हैं। लेकिन क्या बिहार की जनता हर बार उनके साथ जाती है? शायद नहीं। इस सिलसिले की शुरुआत 2020 के विधानसभा चुनावों में पुष्पम प्रिया चौधरी से हुई। लंदन में पली बढ़ी, पढ़ी लिखी और अंग्रेजी में धारा प्रवाह पुष्पम ने प्लूरल्स पार्टी बनाकर एक नया नैरेटिव पेश करने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि वो बिहार को यूरोपीय स्तर की राजनीति और विकास की राह पर ले जाएंगी। उनका प्रचार आधुनिक तकनीक से लैस था, घोषणा पत्र आकर्षक था और आत्मविश्वास भी कम नहीं। लेकिन उन्होंने शायद बिहार की जमीनी सियासत को कम आंका और नतीजा ये रहा कि ना तो वो खुद चुनाव जीत पाई और ना ही उनकी पार्टी को कोई भी सीट मिली। यहाँ तक कि अपने परिवार के पारंपरिक क्षेत्र दरभंगा में भी उन्हें अपेक्षित समर्थन नहीं प्राप्त हुआ। इसके बाद चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर मैदान में उतरे। वो पहले ही नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और कांग्रेस जैसे पार्टियों के लिए चुनावी रणनीति बना चुके थे। उन्होंने अपनी नई पहल जनसुराज की शुरुआत की, एक आंदोलन जो राजनीति को सुधार के मिशन के तौर पर पेश करता है। प्रशांत किशोर गांव-गांव घूमे, जनता से जुड़े, उनकी समस्याएं सुनी और बिहार के राजनीतिक ढांचे को भीतर से बदलने की बात कही। किशोर इस बार भी चुनाव में खुलकर ताल ठोक रहे हैं। जमीन पर जितना वक्त बिता रहे हैं उतनी स्पष्टता अभी तक उनकी दिशा में नहीं दिखी। फिर भी उनका अभियान एक लंबी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। अब सामने नया नाम आया है, शिवदीप लांडे, एक पूर्व आईपीएस अधिकारी जिनकी छवि ईमानदार, कड़क और न्यायप्रिय अफसर की रही है। उन्होंने अपराधियों के खिलाफ कड़े एक्शन लिए और युवाओं में खासे लोकप्रिय भी। सोशल मीडिया पर उनकी फैन फॉलोइंग भी काफी बड़ी है। हाल ही में उन्होंने राजनीति में आने के संकेत दिए हैं। अपने फॉलोअर से सुझाव भी मांगे, क्या वो पार्टी बनाएं या किसी मौजूदा पार्टी में शामिल हो जाएं। उनकी लोकप्रियता जरूर है, लेकिन क्या केवल लोकप्रियता से चुनावी सफलता मिलती है? ये एक बड़ा सवाल है। उन्हें भी बिहार की जातीय, सामाजिक और राजनीतिक जटिलताओं को समझना होगा। साथ ही एक संगठन खड़ा करना, कार्यकर्ताओं को जोड़ना और संसाधन जुटाना आसान नहीं होता। हर बार चुनाव आते ही एक नई पार्टी, एक नया चेहरा और एक नई उम्मीद जनता के सामने परोस दी जाती है। लेकिन बिहार की जनता अब राजनीतिक प्रयोगों की आदी नहीं रही। उसे पता है कि नारा देना और नीतिगत बदलाव लाना दो अलग अलग चीजें हैं। वो वादों की जगह अब अनुभव, स्थायित्व और जमीनी कार्य को अहमियत देती है। जनता ने ये बार बार साबित किया कि वो केवल दिखावे से प्रभावित नहीं होती। जब तेजस्वी यादव ने युवाओं को 10 लाख नौकरियों का वादा किया था, तब भी जनता ने पूरा हिसाब मांगा। नीतीश कुमार की सरकार को भी कानून व्यवस्था, शिक्षा, रोजगार के मुद्दों पर लगातार कसौटी पर कसती रही है। इन सब के बीच नए चेहरों के लिए रास्ता आसान नहीं है। नए राजनीतिक दलों को न केवल जनता का भरोसा जीतना होता है, बल्कि एक संगठित ढांचा, जमीनी कार्यकर्ता और राजनीतिक अनुभव भी उतना ही जरूरी होता है। सिर्फ सोशल मीडिया की फॉलोइंग या आदर्शवादी घोषणाओं से चुनाव नहीं जीते जाते। बिहार की राजनीति में बदलाव की चाह है, लेकिन वो बदलाव अनुभव और स्थायित्व के साथ चाहिए। जनता जानती है कि सत्ता की चाबी किसे सौंपनी है और किसे नहीं। इसलिए हर बार नई पार्टी के आने पर वो उसे पहले परखती है, फिर मौका देती है। वो भी तभी जब उसमें वास्तविकता दिखे, केवल वादे नहीं।